ओले डाल दें, चाहे जितने ओले डाल दें। अगर खेत के अंदर 12 क्विंटल अनाज हुआ है तो हम यही व्यासपीठ से लिख के देंगे कि भक्त के खेत में 13 क्विंटल होगा, 12 नहीं होगा। परेशान कौन हुआ? जो भगवान का भक्त नहीं है, वो परेशान हुआ। इसलिए साधु संतों का प्रयास रहता है कि अपने धर्म के जो बच्चे हैं, अबे तो शायद कान के अंदर उंगली डाल लोगे, क्या हाल था। और 14 के बाद आज आप अपने खेतों में आराम से जा पाते हैं, पानी चला सकते हैं, कोई भय नहीं है कि झगड़ा होगा, कोई गोली मार देगा या बदमाश आकर लूट लेगा। कारण है कि आपके यहाँ का जो राजा है वो साधु है, योगी है, और योगी या साधु कभी अत्याचार होने नहीं देता। उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती है, अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन धर्म के प्रति मरने और मिटने को भी तैयार है, धर्म के प्रति। और आज अगर आप सुरक्षित हैं तो आप देख भी रहे हैं, रात्रि में 12 बजे आप खेत चले जाओ, चाहे पैदल जाओ, साइकिल लेके जाओ, बाइक लेके जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जानता है अगर मैं इसे मारूंगा या कुछ करूंगा तो मेरे लिए योगी जी ने पहले ही खड़े कर रखे हैं। एक चौराहे पे अपराध होगा, दूसरा चौराहा पार नहीं कर पाएगा, सब जानते हैं। जो महाभारत इस देश में छिड़ी थी कि व्यक्ति का यही पता नहीं है, रोड पे खड़ा है, कौन आया, पिट देसी करी, गोली चलाई, वो नीचे पड़ा और मारने वाला भाग गया। ये महाभारत नहीं तो और क्या है। लेकिन आज राम राज की शुरुआत अवश्य है और आने वाला समय राम राज ही होगा, राम राज्य ही होगा। लेकिन आप भी जगो, क्योंकि सारे काम गांव के तुम्हारे जो प्रधान हैं, अगर आप सोचो कि मेरे घर के शौचालय भी आके प्रधान जी साफ करेंगे, मेरे घर में झाड़ू भी प्रधान जी लगाएंगे, क्योंकि मैंने वोट दिए। वोट देने का अर्थ नहीं है वो घर घर जाके शौचालय साफ नहीं कर सकते, समाज को स्वच्छ करेंगे। प्रधान का कार्य है कि सभी को अपना बच्चा समझे और बच्चा समझ के सभी घर को अपना घर मान ले, तब गांव के हित में कार्य करें। लेकिन उसका सहयोग आप भी करोगे तो ही वो अच्छा कर पाएगा। अगर अकेला छोड़ दोगे वोट देने के बाद भी तो शायद कुछ भी नहीं कर पाएगा। और तुम घर बैठ के ही दोष दोगे कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। उपदेश देना तो सब जानते हैं, लेकिन अमल करना लाखों करोड़ों में कोई कोई जानता है। अगर आपने अमल कर लिया तो खुद को सुरक्षित और सेफ भी रख सकते हो, जाके बोल भी सकते हो कि प्रधान जी ये बताओ, हमारे घर के आगे तो गंदगी नहीं है, हमने तो अपना घर स्वच्छ कर रखा है, अच्छा कर रखा है, हमारे आचार विचार भी अच्छे हैं, मेरा परिवार सुखी है। और दूसरे व्यक्ति ईर्ष्या करते हैं, कारण क्या है? क्योंकि आप गांव के अंदर भागवत जी नहीं कराते, राम कथाएं नहीं कराते, भगवान की चर्चाएं नहीं कराते। अगर हमने वोट दी है तो आज हम भी सपोर्ट करेंगे। 100-100 रुपए भी अगर हम एक महीने में डालेंगे तो भी एक जागरण तो करा ही देंगे। लेकिन कहां कराओ? गांव के अंदर, गांव के अंदर। और हम क्या करते हैं, गांव से मंदिर दूर है और मंदिर में जाके बैठ के डर के कारण कि ना जाने कोई क्या कहेगा। अरे कहने वाला तो तब भी कहेगा, ये दुनिया है, इसका काम है कहना। चाहे तुम भगवान को लाके खड़ा कर दो, भगवान को भी कुछ ना कुछ कहना ही है। इन पे ध्यान मत दो, अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने कर्म सुधारो। गांव के अंदर सदैव अपने धर्म के प्रति कुछ ना कुछ कराते रहना हमारा क्या है बेटा। और 3 या 4 दिन की कहानी है,
हमें तो गांव से जाना ही है, गांव तुम्हारा है, घर तुम्हारे हैं, बच्चे तुम्हारे हैं। अगर उन बच्चों को आज कहो कि बेटा तेरा पेपर कल है, आज नहीं है, तू अभी पढ़ नहीं रहा है, वहां जा भागवत जी सुन, तो वो बच्चे पढ़ेंगे भी अवश्य और पास भी होंगे, बड़ों का मान और सम्मान भी करेंगे। नहीं तो बैठ के बाद में रोने से अलग कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप करते रह जाओ। आज हम उल्टा करते हैं, माता की आयु 70 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, जो भैया हैं पुरुष हैं उनकी आयु 55-60 वर्ष या 70 वर्ष हो, उनके लिए बोलते हैं अब तुम्हें क्या करना, जाओ भगवान का भजन करो, तुम्हारी तो उम्र है, हमारी उम्र थोड़ी ना है। वे माता पिता भी अपने बच्चे को बोलते हैं अरे तू कहाँ चक्कर में पड़ रहा अभी पूजा पाठ के, तेरी उम्र थोड़ी ना हुई है, चल अपना ये कर वो कर, और ये काम तो बुजुर्गों का है, हमारी आयु हो चुकी है। जो बच्चे बचपन से भगवान की सेवा पूजा पाठ अर्चना करते हैं वो सदैव सदैव अपने परिवार को तो खुशहाल रखते ही हैं, क्योंकि वो संस्कारवान हैं, लेकिन समाज और ग्राम का भी कल्याण करते हैं। एक बच्चा अगर आपका कहीं बाहर सर्विस में लगा है तो ये मत समझो कि उन्हीं का बच्चा लगा है। गांव में तो ये जानते हैं कि ये फला का बच्चा है, उसका बच्चा सर्विस पे लगा है, लेकिन बाहर जाने के बाद गांव से बात घूम के आती है कि ये तो बामनोली का बच्चा है, उस गांव का लड़का है या उस गांव की लड़की है। वहां माता पिता का नाम बाद में आता है, पहले गांव का आता है, फिर जिले का आएगा। अरे बागपत जिले में बामनोली है, ये वहां का बच्चा है। उसके बाद जब विदेश में पहुंचोगे तो नाम आता है अरे ये हिंदुस्तान से आया है, हिंदुस्तान में एक बागपत जिला है और उस जिले में गांव है बामनोली, ये वहां का बच्चा है। वहां माता पिता का परिचय नहीं चलता, वहां गांव समाज अपने धर्म इसका परिचय चलता है कि ये कौन है कौन नहीं है। अच्छा एक बात बताओगे, सच्ची सच्ची वैसे बोलोगे तो आप हो नहीं, चलो फिर बाद में ही पूछ लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी संख्या भी कम है, बढ़ेगी तो बात ईमानदारी की होगी, फिर झूठ नहीं बोल सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो ये 33 कोटि देवी देवता बताए जाते हैं, ये उच्चतम श्रेणी के देवी देवता हैं। ये जो इन्हें बोला जाता है, 8 वसु हैं, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, और 2 हैं, इन्हें अश्वनी कुमार को इंद्र और प्रजापति भी कहा जाता है। ये अश्वनी कुमार है। ये 33 देवी देवता उच्च कोटि के हैं जिन्होंने आपको जीवन भी दिया है और जो जीविका है वो भी दी है। आपकी जो रक्षा करते हैं वो यही करते हैं। कोई अगर बोलता है कि 33 करोड़ हैं आपके देवी देवता, तो उससे कहना कि भैया मूर्खानंद, पहले संस्कृत उठा, उसमें देख कोटि का अर्थ क्या है। कोटि का अर्थ है उच्चतम। तो कितने हो गए? 33 कोटि। जो उच्च श्रेणी के देवी देवता हैं वो 33 कोटि हैं, और उन्हीं के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब समाये हैं। वो ही आज तक जिसने भी पूछा होगा आपके तो 33 करोड़ देवी देवता, क्या आप नाम बता सकते हो? कभी भी देख लेना, ये आता है। जब समाज में जाओगे और भगवान की चर्चा करोगे तो जो और समुदाय है वो यही बोलते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें तुम्हारे देवी देवताओं के नाम याद हैं 33 करोड़ के?
अरे 33 करोड़ के नाम तेरा बाप याद रखेगा, पूरे जिले का नाम थोड़ी हमें याद रखने। हमारे तो उस तक 33 करोड़ कोटि देवी देवता है, करोड़ थोड़ी ना है, 33 है। और उनमें सीधा है 8 वसु 12 आदित्य 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 हुए कुल मिला। अगर कोई पूछता है क्या कहोगे, 8 वसु 12 आदित्य 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, जिन्हें इंद्र और प्रजापति भी कहा जाता है, वे यही हैं। ये हमारे टोटल देवी देवता है। अच्छा ये बताओ, पीर बादशाह पे भी कोई जाता है कि नहीं? हाथ उठा सकते हो जो जाता है, सच्ची सच्ची नहीं जाता कोई भी। अरे तुम तो बड़े महान हो बेटा, फिर सच में ही महान हो। कारण कि वो पीर हमारा नहीं है, वो जिनका है अपने की पूजा वे करें, हम क्यों करेंगे? हम अपने बाप दादाओं का, जिन्हें आप देवता और पितृ बोलते हैं, वहां जाना चाहिए। वो होंगे जिसके बाप दादा होंगे पीर बादशाह। लेकिन कुछ हिंदुओं में हमने ये देखा है, जो हमारे सत्य सनातन धर्मी है, नहीं जी मैं तो दीपावली और होली पे अवश्य जाते हो पीर पे। पीर की कहानी जानते हो क्या है? तुम्हें पता है इस कब्र के अंदर कौन दबा है? कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है? कुछ है भी नहीं है, कुछ नहीं पता ना। और जाके वहां माथा टेक रही हो, कल्याण करेगा कल्याण करेगा। अरे अपना तो इससे कल्याण हुआ नहीं, ये तुम्हारा क्या खा करेगा कल्याण? अपना कल्याण करता, इसके बच्चे सेवा करते, फिर दुनिया के लिए इसे आवारा क्यों छोड़ते? केले बना दिया या सड़क के किनारे कोई आओगा तो तुझे पानी दे देगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे से कोई मतलब नहीं है। जितना समय हम उस पीर पे जाके प्रार्थना करने में लगाते हैं और दान दक्षिणा भी करते हैं, इससे दूसरे समुदाय को मजबूत करते हैं और अपने धर्म को कमजोर करते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। एक सफेद चादर लो, मिठाई का डब्बा लो, जल का लोटा लो और अपने पितरों पे और अपने देवताओं पे हर संडे, मावस, पूर्णिमा, जो भी दिन आप बनाना चाहो वो दिन निश्चित कर लेना कि मुझे मावस पे देवताओं पे पहुंचना है या पूर्णिमा में जरूर जाना है। एक दिन निश्चित कर लो और उस दिन मिठाई सब कुछ लेके, बढ़िया प्रसाद, घर से एक देसी घी का दीपक, तब वहां पहुंचो, जाके स्नान कराओ, चादर चढ़ाओ, दीपक जलाओ, भोग लगाओ, मिठाई का लो। तुम्हारा ही दिया सब कुछ है। अगर आज मेरे पास है तो तुम्हारा ही दिया है, तुम ही तो मेरे स्वामी हो। और मेरे घर परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना, क्योंकि मैं आपका ही पुत्र हूं या मैं आपकी ही पुत्री हूं। लेकिन वहां जाके पीर बादशाह से कहोगे मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, वो कुछ नहीं देगा। उसने अपनों को नहीं दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा, श्री राधा। और बहुत बार डरते भी हो कि अगर मैं नहीं गई पीर पे तो वो मुझे श्राप दे देगा। अरे उस शराब को ठेके वाले से कह दियो तू ले ले चल बस। ऐसे पीर फकीर पता नहीं कितने फिरते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहीं आवश्यकता पड़े, तुम्हें लगे पीर ने तुम्हें सताया है, तो हमारा नंबर ले लेना,
हमारा नाम श्री नीटू गोपाल दास जी महाराज है। जब भी फोन करोगे, पीर जिस सुरंग से निकल के आया उससे गहरी में घुसा देंगे। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कुछ नहीं बिगाड़ता।